अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैथ का जो लेक्चर नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक एमसीक्यूज लिखा है। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 1 kg एंड 700 ग्राम इज इक्वल टू सिंपलेस्ट रेशियो। तो अब ये अभी हम फाइंड करते हैं कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। पहला तो 10:7 है, दूसरा 70 या रेशो कह सकते हैं आप। ये जो लिखा हुआ है रेशो, इसका मतलब होता है डिवाइड। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशो को हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं। आखिरी जो हमारे पास है 1:7। अब देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है 1 kg। 1 kg जो होता है वो कितने के इक्वल होता है? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। कितने ग्राम पे होता है? 1000। इसी तरह से अब मीटर और सेंटीमीटर का भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा? 1000 मीटर के इक्वल होगा। इधर मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ यहाँ पे कि जो सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वो किस तरह से होता है। देखिए आप, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा? 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? 10 मिलीमीटर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। इसको रेस करते हैं तो आगे मैं आपको वो वाले कंसेप्ट समझाता हूँ। अब देखिए आपने क्या करना है। 1 kg को लेना है तो 1 kg आपको पता है कि 1000 होता है। 1000 रेशियो का मतलब पहले मैंने आपको बता दिया है कि डिवाइड की सूरत में भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया 700। तो आपने क्या कर देना, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 है और ये 10 है, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, तो इसको हम लिखेंगे 10/7। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 10:7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे आपके पास क्या होगा? 10:7। तो ये वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त है। तो ऐसा ना हो कि आप देखें कि यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 700 है, तो ये काम करके 1:7 आ जाएंगे। इस तरह से आपने नहीं करना है। जब भी आप मैथ के क्वेश्चन करें तो हल करके करें। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइस ऑफ 1 kg इज इक्वल टू 500 Rs। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1700 ग्राम और 1 kg एंड 700 ग्राम। तो ये बात आपने समझनी कि 1700 ग्राम और 1 kg 700 ग्राम एक ही बात होती है। जैसे दुकानदार करते हैं, जैसे आप कोई चूज़ा वगैरह लेने जाते हैं तो वो आपको बताता है जी ये 2 किलो 700 ग्राम है, तो वहाँ पे आपको मसला आता है। इवन ये छोटे से कंसेप्ट हैं लेकिन आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका हम जवाब कैसे निकालेंगे? तो इसका जवाब आप देखें कि 1 kg इज इक्वल टू 500। ठीक है। अब तो 1700 कितना होगा? 1700 ग्राम कितना होगा जी, वो हमने मालूम करना है। तो अब देखें आप, 1 kg आपको मिलता है 500 का। मतलब ये है कि 1 kg में होता है 1000 ग्राम। 1000 डिवाइडेड बाय 500। तो ये आपके पास, ये यहाँ पे आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप इसको कैंसिल आउट कर लें तो 10/5 बच जाएगा। या ये मेथड आपके लिए मुश्किल है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले आप 1 ग्राम की फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे 1700 है ना, तो आप 1 ग्राम की फाइंड करें। तो 1 ग्राम की फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम की फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? 500 जो आपके पैसे हैं और टोटल जो आपके ग्राम हैं 1000। तो आप ये कर दें कैंसिल आउट, तो 5/10 हो जाएगा। अब देखें, कल मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट यहाँ पर होता है, छुपा हुआ होता है, जब नहीं लिखा हो तो नीचे 1 0 आपको नज़र आ रहा है तो ये पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5। ये हो जाएगा 0.5। तो अब आपने क्या करना है कि आपको 1 ग्राम की वैल्यू शो हो गई है कि वो कितने रुपए का मिलेगा?
5 रुपीज़ का। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 1700 की कीमत मालूम करनी है। तो 1700 मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर देना है 1700 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आप कर सकते थे इसी तरह से, इसके नीचे ये हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 170 करें आप, 5 0 ज़र 0, 5 7 ज़र 35, 5 लिखा 3 कैरी। ये आपको शायद नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि 1 ग्राम की आपको वैल्यू मिल गई है, कितनी है वो 0.5। 0.5 को आपने 1700 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर आपको ये पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना मुश्किल लगता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस तरह करना है 1700 मल्टीप्लाई बाय 0.5। अभी इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1700, 5 0 ज़ार 0, 1700 नहीं हो, ये 0 इसके साथ काट दें, 5 0 ज़ार 0, 5 7 ज़ार 35, 5 लिखा 3 कैरी, 5 1 ज़ार 5, 6 7 8। तो इसका जवाब आ जाता है 850। तो आपने ये वाला आंसर टिक कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। मज़ीद भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।